प्रशांत पांडे, कैसा शो जहां पर फोकस होता है मिड कैप स्टॉक्स पर, मिड कैप शेयरों पर, और यहां पर हम आपको बाजार की अहम रणनीति भी बताते हैं। और आपको इससे पहले कि हम शो में आगे की तरफ ले जाएं, जरा मिड कैप का एक्शन पहली बार देख लेते हैं कि आखिर आज धमाकेदार एक्शन मिड कैप में नजर कहां आ रहा है। तो टॉप 3 स्टॉक्स अगर हम धमाकेदार एक्शन के तौर पर देखें तो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए वोल्टैम्प, जी हाँ, वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर, नुवामा ने अपनी रेटिंग बाय की रखी है और जो लक्ष्य है उसमें एक इंक्रीमेंट रखा है और 10,200 तक का लक्ष्य दिया है। इस वजह से आज कहीं ना कहीं वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर्स फोकस में। वॉकहार्ट लगातार दूसरा दिन और आज देखिए 2 दिनों में 25-26% भागा है ये शेयर, तेजी बरकरार है। कल जिस तरह से यूएस एफडीए से लाइफ सेविंग दवा को मंजूरी मिली, सुपरबग के जो तमाम कंसर्न है उसको लेके, उसका इंपैक्ट अभी भी जारी है। एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस, यहां पर 79.99 शेयरों के जो राइट्स इशू हैं उसको मंजूरी मिली है और उसकी वजह से एक तेजी जो है वो यहां पर नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर तो हमारी नजर रहेगी ही, वोल्टैम्प, ट्रांसफार्मर, वॉकहार्ट और एचसीसी। लेकिन इन सब के बीच में मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। मानस जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए, और मैं आपके पास आऊंगा और बाजार पर राय लूंगा, मिड कैप स्टॉक्स पर भी राय लूंगा। लेकिन पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में दबाव आज भी कायम है। जिस तरह से बाजार कल के बाद लगातार फिसलता हुआ नजर आया, अब जो है वो 26,000 के स्तर पे पहुंच चुका है बाजार। जी हाँ, निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं लगभग 94 अंकों की गिरावट और 26,000 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में 133 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं, 59,550 के पास बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। एक बार ब्रॉडर मार्केट को भी देख लेते हैं, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप में जो है वो लाल निशान में कारोबार, लेकिन फ्लैट रुझान यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्मॉल कैप भी लाल निशान में ही, दबाव यहाँ पर भी बना हुआ है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स लगभग 1.5% मजबूत होकर निफ्टी का टॉप गेनर है आज का। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में जो हम देख रहे हैं वो आधे से 1% तक की तेजी देख पा रहे हैं। बात करते हैं लूजर्स की, तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन एक बार फिर प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ, लगभग 1.5% आज भी टूटता हुआ आज निफ्टी का टॉप लूजर है। और अगर बात करें बाकी तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल, यहाँ पर 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब है, 946 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 1782 शेयर ऐसे हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये बाजार का पूरा हाल, पूरा ब्यौरा आपके सामने हमने रखा। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, हमें बताइए बाजार पर आज रणनीति क्या रखा जाए, धीरे धीरे और निचले स्तरों को टच करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, सही है कि कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज मॉर्निंग में भी वीकनेस दिख रही है मार्केट में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी का हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। निफ्टी ने आज अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। 50% करेक्शन देखने को मिला है, जो 3-4 दिन से रैली देखने को मिली थी उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 25,950 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि वहां पर ही 20 डे मूविंग एवरेज आता है। तो 25,950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,300 या 350 के आसपास का होगा। तो आई थिंक करंट लेवल्स एक बढ़िया लेवल्स है जहां आप निफ्टी पे एंट्री कर सकते हो। ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी ने आज अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। ट्रेंड तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, एक पोजीशन ट्रेड लेना है जहां आप अपने स्टॉप लॉस 59,000 के आसपास के सेट करेंगे, इस उम्मीद में कि जो रीसेंट हाई है बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द उसको ब्रेक करेगा और 60,500 60,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लेवल्स का ध्यान रखिए। और इस तरह के बाजार में ना बहुत ही एक अप्रोच जो है, जो दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा और आप ज्यादा नुकसान से बच पाएंगे। चलिए लगे हाथ मानस जी, जरा अपनी कॉल्स भी बता दीजिए, आज आपके टॉपिक क्या है। तो देखिए, पहले तो जो पीएसयू बैंकिंग है वहां पर ध्यान देना चाहिए और जितने भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आज चार्ट्स पे दिख रहे हैं
सब जगह पर स्ट्रेंथ है। अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो पीएनबी का होगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है पीएनबी में, तो 125 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 132 रुपए 132 तक के टारगेट पॉसिबल है पीएनबी में। जो दूसरा स्टॉक है वो अशोक लेलैंड का है। देखिए अशोक लेलैंड पहले से हम सब जानते हैं कि एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 159.90, 160 के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 170 रुपए 170 की टारगेट सेट करना है। चलिए, तो पीएनबी अशोक लेलैंड यहां पर आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई। अशोक लेलैंड में 170 तक के लक्ष्य जो है वो आपको नजर आ सकते हैं, और पीएनबी में भी खरीदारी की सलाह। यहां पर भी आपको स्टॉप लॉस और लेवल्स का ध्यान रखना है। 125 का स्टॉप लॉस, 132 के स्तर पे खरीदारी। मानस जी, वॉकहार्ड सुपरस्टार बन गया है, मतलब अब तक 26% ये स्टॉक चला है, क्या राय होगी आपकी? तो देखिए वोकहार्ट फार्मा की जहां तक बात है, ये सही है कि स्टॉक में पिछले 2 दिनों में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। देखिए कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1650 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे नहीं, कोई डिप मिले तो खरीदारी करें करंट लेवल्स पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है। तो कोई डिप मिले तो 1480 एक बहुत ही बढ़िया स्तर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 1400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1650 के टारगेट के लिए। चलिए, तो और ऊपर के लक्ष्य 1650 तक के लक्ष्य वॉकआउट में नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, और भी स्टॉक्स की अगर हम चर्चा करें और खासतौर पे गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आएं, तो आप देखिए मिड कैप के गेनर, यानी मिड कैप में तेजी कहां कहां नजर आई है वो आपके सामने आते हुए। तो आप देखेंगे गुजरात गैस, इसके अलावा यूनियन बैंक, आप देखिए वोडाफोन आइडिया, वहीं बात करें एमएनएम फाइनेंस और अशोक लेलैंड, ये चारों स्टॉक जो हैं यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गेनर्स के स्टॉक्स में यूनियन बैंक में लगभग 3% की, वोडाफोन आइडिया लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ, एमएनएम फाइनेंस लगभग 1%, अशोक लेलैंड भी यहाँ पर 1.5% की तेजी नजर आ रही है। अशोक लेलैंड और बैंकिंग स्टॉक्स पे तो आपने कहीं ना कहीं राय समझ ली और उस पर रणनीति भी जान ली मानस जी से। तो मानस जी, जरा बारी बारी से राय दीजिए दो स्टॉक्स पे, वोडाफोन आइडिया और एमएनएम फाइनेंस, और स्पेशली एमएनएम फाइनेंस, मतलब कल भी चला, आज भी तेजी देखने को मिल रही है, मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में है। बताइए क्या रणनीति होगी वोडाफोन आइडिया और एमएनएम फाइनेंस पे? देखिए वोडाफोन आइडिया में तो आई थिंक अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए न्यूज ड्रिवन स्टॉक में आप ट्रेडिंग करके निकल जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। आइडिया में ध्यान रखिए कि अब आपको ट्रेडिंग का एक मौका मिलेगा अगर 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलता है। उस केस में 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 11 रुपए 50 पैसे के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। एमएनएम फाइनेंस का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। आई थिंक 275 से स्टॉक हाई टॉप साइड बॉटम बना रहा है और अभी भी कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। मेरा समझना है कि अगर एक ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग करंट लेवल्स पे आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 355 के स्टॉप लॉस लगा ले, 400 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप 6 से 12 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं। करीब 450 के आसपास के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं एमएनएम फाइनेंस में। हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक स्टॉक 330 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। चलिए, तो हर गिरावट में एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई, और दूर रहना है आपको वोडाफोन आइडिया पे। आप ट्रेडिंग करके तो ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रणनीति या कमाई आपकी काम कर जाती है, लेकिन बहुत ही उसके आगे के नज़रिए के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉशियस रहना होगा। चलिए, अब एक बार फिर फोकस करते हैं जहां पर गिरावट नजर आ रही है। मिड कैप में आखिर गिरने वाले शेयर कौन से हैं, तो वो आपके सामने लेकर आते हैं। आप देखेंगे मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर आज हमें साफ तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है, 2.25% ये टूटता हुआ। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी एक गिरावट है लगभग 1% की। एनएचपीसी और नायका, यहाँ पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो मानस जी, जरा बारी बारी से मैक्स फाइनेंशियल, फोर्टिस हेल्थ, एनएचपीसी और नायका, इन सब पे राय दीजिए। तो देखिए एमएफएसएल की जहां तक बात है, मैक्स फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। थोड़ा सा कॉशियस इसलिए रहेंगे क्योंकि आरएसआई पे अगर आप देखें तो वहां पर निगेटिव डाइवर्जन बन रहे हैं। तो अगर आपके पास है लॉन्ग साइड पे स्टॉक तो 1660 1660 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा ले एमएफएसएल में। दूसरा स्टॉक आपने नायका का बोला। देखिए नायका में
नायका में गिरावट जरूर है, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं लगती है। केवल एक करेक्शन है, हाँ 20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए ट्रेडिंग का मौका नहीं है, ट्रेडिंग के लिए खरीदारी नहीं करें। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको स्टॉप लॉस डीप लगाना है 244 का, यहाँ पर पोजीशन में बने रह सकते हैं। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो स्टॉक में शायद आपको 300 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मैं दो स्टॉक और भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी जी, इसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर पे दबाव की, तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं। फोर्टिस हेल्थ भी था और एनएचपीसी भी था। ओके, तो देखिए फोर्टिस में तो काफी समय से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम्स देख रहे हैं। 1100 रुपए से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो खरीदारी ना करें, क्योंकि अब आई थिंक ये 850 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक क्लियर अवॉइड है, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। एनएचपीसी, आपने एनएचपीसी की बात की। अ, देखिए एनएचपीसी में एक सपोर्ट था 78 रुपीज के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 75.90 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं और खरीदारी ना करें स्टॉक में जब तक स्टॉक 80 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच एनएचपीसी में और फोर्टिस हेल्थ में अभी फिलहाल दूर रहने की सलाह आपको मिलती हुई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मिड कैप मसाला में। और आप देख रहे हैं कि बाजार में जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई अब 100 अंक गिर चुका है। निफ्टी 26,000 अभी भी हालांकि इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 151 अंकों की गिरावट, 59,550 के अब नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक प्रेशर भरा माहौल ज़रूर है। अगर मार्केट के हीट मैप को सामने रखें तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स जो है आज लगभग 1.25% मजबूत होता हुआ। बजाज फिनांस भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं दिग्गजों की अगर हम बात करें तो एसबीआई एक बार फिर मोमेंटम गेन करता हुआ। मानस जरा बताएं, एशियन पेंट्स, बजाज फिनांस और एसबीआई पे क्या राय बन रही है आपकी? तो देखिए एशियन पेंट्स में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द हम यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे। तो एशियन पेंट्स में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 2840 के स्टॉप लॉस से 3025 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एशियन पेंट्स में। बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पर देखिए ये सही है कि स्टॉक लोअर लेवल पे लगातार बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 980 रुपए के स्टॉप लॉस से। लेकिन फ्रेश खरीदारी करनी हो तो वेट करिए, 1045 के ऊपर निकले तो 1100 रुपए के टारगेट के लिए आप बजाज फाइनेंस पे खरीदारी कर सकते हैं। तो बजाज फिनांस पर अहम रणनीति और इसके अलावा एशियन पेंट्स पर भी आपको राय मिलती हुई। चलिए और बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए। जी नमस्कार प्रशांत जी, आफ्टरनून। देखिए भारतीय एयरटेल का अगर आप नवंबर के स्टार्ट का मोमेंट देखें तो एक शानदार रैली हमें देखने को मिली थी एंड लास्ट एक वीक से जो है हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। बट आज प्रिसाइसली 20 EMA पे सपोर्ट लेके आज प्राइसेस जो है रिवर्स कर रहे हैं। तो 2120 का कॉल ऑप्शन बाय करना है भारतीय एयरटेल का। ये अराउंड 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 54। इसका जो लॉट साइज है 475 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4750 का एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 9500 के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। भारतीय एयरटेल 2120 की कॉल आपको खरीदनी है, 34 रुपए के प्रीमियम दिसंबर सीरीज के लिए। लक्ष्य 54 रुपए का, स्टॉप लॉस 24 का, अधिकतम मुनाफा 9500 तक का और नुकसान जो है 4750 का नजर आ सकता है। याद रखिए फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जोखिम भरी है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सेबी की साफ तौर पर गाइडलाइन है कि जब भी आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करें रिस्क का बहुत ध्यान रखें और याद रखिए इसमें एक पक्की तैयारी हो और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद बहुत आवश्यक है। तो इन तमाम बातों का ख्याल फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़रूर आप रखें। चलिए, हमने शुरुआत में कुछ अहम ख़ास तौर पे जो स्टॉक्स थे उनकी बात की थी, वॉकहार्ट की भी हमने बात उस वक्त की थी और इसी कड़ी में अब दिग्गजों में ज़रा HUL की भी बात कर लेते हैं। HUL आज फोकस में है और वॉकहार्ट पे तो हमने राय दे दी। अभी देखिए आज भी 3.25% 3.5%, लेकिन HUL हमें एक तेज़ी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके फैक्टर्स भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन मानस हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल मेरी जब चर्चा हो रही थी मार्केट के दौरान
ख़ासतौर पे फंडामेंटली ये बात सामने आ रही थी कि चाहे वो क्या कहते हैं कंजम्पशन स्पेस हो, चाहे वो ऑटो स्पेस हो, हालांकि कंजम्पशन और ऑटो का एक तालमेल ज़रूर होता है, दोनों ही खपत पे ही बेस्ड हैं, और या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल हो जिसे ए, बी और सी कहा जाता है। यहाँ पर नज़र रखनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ए, बी, सी में से सी में से आता है, मतलब कंजम्पशन में से। बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक बेस तो डेफिनेटली बना है। पिछले अगर आप 3 हफ्ते से देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चांस तो ले सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 2420 के स्टॉप लॉस से। लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा तब आएगा जब स्टॉक 2500 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर 2500 के ऊपर निकला तो 2600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अगर एक ट्रेड लेना चाहे तो इस टाइम पे आप 2420 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मानस जी जरा लेवल्स बता दें, मैं अपने दर्शकों को दोहरा भी दूंगा। जी, तो देखिए 2500 रुपए के ऊपर 2600 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्चुअल में 2500 रुपए के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर एक ट्रेड पोजिशनली लेना हो तो आप अभी खरीदारी करें 2420 के स्टॉप लॉस के साथ, 2420 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2420 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2500 2600 तक के लक्ष्य जो हैं वो आपको साफ तौर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में नजर आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, इन सब के बीच में खासतौर पे टीसीएस को भी रडार पे लेते हैं आज। मतलब मार्केट हीट मैप में हरे निशान में जो कारोबार में दिख रहे हैं, हालांकि वो कोई खास ऐसी तेज़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आईटी में थोड़ा भी अगर गिरते बाजार में मोमेंटम आता है तो ठीक लगता है। तो ज़रा बताएं मानस जी, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक पे आपका नज़रिया यहाँ से। तो देखिए, टीसीएस में कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो आपके पास पोजीशन है, तो आप बने रहिए। 3075 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन फ्रेश खरीदारी 3200 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर 3200 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो 3325, 3325 जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट होंगे। तो वहां पर आपको, यहाँ पर आपको लेवल्स को ध्यान रखना है। इन्फी में ध्यान रखिए, इन्फी में एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनल ट्रेड बनता है, क्योंकि अब स्टॉक कंफर्टेबली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1525 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। और 1635, 1635 के टारगेट पोजिशनली सेट करने हैं इन्फी में। चलिए, तो इन्फोसिस और टीसीएस पर अहम रणनीति। शुक्रिया करेंगे मानस जी अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम कमाई के मौके बताने के लिए। इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एचयूएल पर आपको राय भी दी, लेकिन एचयूएल खबरों में है और किस वजह से है, इसे जानने के लिए सीधा हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम का रुख करते हैं। अभिषेक, बताएं एचयूएल किस वजह से आज चर्चा में है? देखिए, एचयूएल का डीमर्जर होने वाला है। जो आइसक्रीम बिजनेस है उसको कंपनी डीमर्ज कर रही है क्वालिटी वॉल्स इंडिया के नाम से। अब ये कंपनी हो जाएगी डीमर्जर होने के बाद। और ये जो आइसक्रीम बिजनेस जो है, करीब करीब 3% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसका एचयूएल के कारोबार में। और सालाना आधार पर हम रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू बैठती है। तो ये डीमर्ज होने जा रही है, और जो रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर की वो है 5 दिसंबर की, यानी कि 5 दिसंबर को आपके डीमेट्स में एचयूएल का शेयर होना चाहिए, तभी आप डीमर्जर के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। एक एचयूएल के शेयर पर एक क्वालिटी वॉल्स का शेयर भी मिलेगा। तो आप इसके हिसाब से, अभी थोड़ा सा समय आपके पास है, इसके हिसाब से आप चाहें तो प्लानिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनसीएलटी ने 30 अक्टूबर को आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दी थी, और उसके बाद हमने देखा था कि अब करीब 2 महीने के अंदर कंपनी को इसको लिस्ट कराना पड़ेगा, जो सेपरेट जो एंटिटी होगी आइसक्रीम वाली। आपको ये बता दें कि क्वालिटी वॉल्स के लिए अलॉटमेंट डेट जो है 29 दिसंबर तय की गई है, और लिस्टिंग होने तक जो क्वालिटी वॉल्स का जो शेयर होगा वो निफ्टी का भी पार्ट रहेगा, और निफ्टी के अलावा निफ्टी की जो बाकी इंडाइसेस है करीब 25-26 के आसपास की संख्या है, उनका भी वो पार्ट रहेगा, लेकिन जीरो वैल्यू पर, जीरो प्राइस पर। और उसका जो सिंबल होगा डमी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से ये शेयर आपको दिखाई देगी। तो निफ्टी में कुछ टाइम तक आपको 51 कंपनियां दिखती रहेंगी। आपको यह बता दें कि नई कंपनी को लिस्टिंग होने तक इसको जो फुटसी या फिर एमएससीआई इसको अपने इंडेक्स में रखेंगे, और जब ये लिस्ट हो जाएगी उसके बाद इसे हटा देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एफएनओ में पोजीशन होगी, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, उनका क्या होगा? तो आपको बता दें कि जितने भी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 4 दिसंबर की क्लोजिंग पर एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले 5 दिसंबर को होगा ये कि एक
स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन होगा, उसके बाद प्राइस तय होगा कि जो आइसक्रीम बिजनेस है उसका वैल्यू कितना है। आइसक्रीम कारोबार की बात करें तो 3-4 प्रमुख ब्रांड इनके हैं। आप देखिए क्वालिटी वॉल्स है, कॉर्नेटो है, मैग्नम है, एक ब्रांड इनका फीस्ट भी है, क्रीमी डिलाइट भी इनका एक ब्रांड है। तो काफी मजबूत इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इसी के चलते इसको अलग से कंपनी लिस्ट करवा रही है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो काफी लंबे समय से HUL ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले कुछ सत्र से हम देखने की तेजी लौट रही है और ये डिमर्जर के अराउंड थोड़ी सी बाइंग हो रही होगी। एक महीने के हाईस पर ये शेयर आ गया है, लेकिन महीने भर में नेट करीब 0.25% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करें 4.5% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। इस साल में अब तक 6.5% चला है, लेकिन अगर आप पिछले साल से इस साल की तुलना करेंगे यानी कि एक साल में, तो ये शेयर चला नहीं है, आपको सपाट रिटर्न दिखाई देंगे। तो क्या इस डिमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ये भविष्य के सवाल है, लेकिन ये डिमर्जर से पहले हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्टिविटी और वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। आपका इस अहम जानकारी के लिए तो HUL पर नजर रखिए और तमाम डिटेल्स भी अभिषेक ने आपके सामने रखी। बढ़ते हैं आगे और मिड कैप महारथी सेगमेंट लेकर आते हैं आपके लिए। और सनी अग्रवाल तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनकी जो राय है वो जरूर हम आपके सामने रखते हैं। इन्होंने प्रीकॉल लिमिटेड पर खरीदारी की राय दी है। टारगेट जो है वो 815 का रखना है, 6 से 12 महीने का नजरिया लेकर चलना है आपको, यानी कि लगभग 1 साल का, और यहां पर 815 रुपए के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बढ़ते आगे जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी भी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर